फ्रेंड्स, दिस इज रितमना पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल द क्विक लर्नर। फ्रेंड्स, कल हमने कोडिंग डिकोडिंग के सारे पार्ट कवर कर लिए थे। होपफुली आपको सबको समझ में भी आ गया होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज एनीवेयर ऑन द सोशल साइट एंड आई विल डील देयर इटसेल्फ। आज हम शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ, दैट इज फिगर काउंटिंग। अगर हम फिगर काउंटिंग की बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द upcoming exams like बैंक, एसएससी, रेलवे, सेंट्रल, स्टेट, ऑल द एग्जाम्स। तो इसके एक क्वेश्चन फिक्स है कि आने ही आने हैं। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। अगर हम काउंटिंग ऑफ स्क्वायर यानी वर्गों को गिनने की बात करते हैं तो काउंटिंग ऑफ स्क्वायर इसमें क्या होता है कि आपसे बोलेगा कोई चित्र देकर के बताएं इसके अंदर कितने वर्ग हैं। तो वर्ग का मतलब होता है क्या? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब पावर 2, घाती 2। तो आपसे कोई चित्र देकर बोलता है कि उसके अंदर कितने स्क्वायर होते हैं, तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डैश 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 अप टू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूला वर्ग निकालने के लिए हमेशा प्रयोग करोगे। वर्गों में भी उन वर्गों के निकालने के लिए प्रयोग करोगे जहां पर रो बराबर क्या होता है? कॉलम। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 रो, 1 2 3 कॉलम, रो बराबर कॉलम है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं तो आप क्या करोगे? आप तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो देखो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू रखो 3। तो 3 3 1 4 3 2 6 1 7 डिवाइडेड बाय 6, 3 2 2 2 7 2 14। तो इस चित्र के अंदर कितने वर्ग हो गए भाई? 14 वर्ग हो गए। अब कुछ लोग मुझसे कहेगा कि मैम यदि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? तो उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि फॉर्मूला भूल जाते हो तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वर्ग निकाल रहे हो और वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो जितने नंबर है ना उन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी वर्ग निकालने के लिए आप तभी प्रयोग करोगे जब रो बराबर क्या होगा? कॉलम। देखो यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम। तो जब रो बराबर कॉलम हो, वर्ग पूछा जाए, तभी ये फॉर्मूला यूज करोगे। या फिर आप सबको, अगर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो तो मुझे याद है कि आपको 10 तक के तो स्क्वायर सभी को याद होंगे। तो आप क्या करोगे? देखो 1 2 3 तक के स्क्वायर तो सभी को याद होंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14। तो इसके अंदर कितने वर्ग हो गए? 14। तो चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आंसर विल बी सेम। अब कुछ लोग मुझसे ये कहेंगे कि मैम बताइए, अगर आपने तो ये बता दिया कि अगर रो बराबर कॉलम है तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर रो बराबर कॉलम ना हो फिर हम क्या करें? तो यदि रो बराबर कॉलम नहीं होता है और फिर भी आपसे वर्ग पूछा जाता है तो उसको देखो करने का तरीका क्या होता है। सपोज करो दिस इज अ फिगर, ये आपके पास कोई चित्र है, मान लो ये कोई आपके पास चित्र है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। क्या यहाँ पर रो बराबर कॉलम है? तो आप कहोगे कि नहीं मैम यहाँ पे रो बराबर कॉलम नहीं है। तो अगर रो बराबर कॉलम नहीं है तो फिर इसके अंदर कैसे वर्ग निकाला जा सकता है? तो ऐसे प्रश्नों को करने का देखो आसान तरीका क्या है कि यदि रो बराबर कॉलम ना हो और फिर भी आपसे वर्ग पूछा जाता है, इसको करने का तरीका ये है कि सबसे बड़े रो का गुणा सबसे बड़े कॉलम से करोगे, लेकिन पीछे से, आगे से नहीं, हमेशा पीछे से करोगे। तो 5 का गुणा 4 से किए तो 5 चौको कितना हो गया? 20। सिमिलरली 4 का गुणा 3 से करो तो 4 3 के कितना हो गया? 12। फिर 3 का गुणा 6 से करो तो 3 दूना 6। फिर 2 का गुणा 1 से करो तो 2 1 2। तो आपने देखा कि आपको जब रो बराबर कॉलम ना हो और वर्ग पूछा जाए तो इसको करने का तरीका ये है कि आप पीछे से गुणा करोगे, सबसे बड़े रो का गुणा सबसे बड़े कॉलम से, और सिर्फ सबको जोड़ दो। तो देखो 20 12 32 32 6 38 38 2 40। तो इस चित्र के अंदर कितना वर्ग हो गया? 40। यानी कि अगर रो बराबर कॉलम है, वर्ग पूछा है, तो या तो ये फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो इन्हीं नंबरों का स्क्वायर करके जोड़ दो। यदि रो बराबर कॉलम नहीं है और फिर भी आपसे वर्ग पूछा है तो इसको करने का तरीका है कि पीछे से गुणा करोगे, और पीछे से गुणा करोगे तो एक टाइम में रो या कॉलम जो छोटा होगा वो खत्म हो जाएगा, वहीं पे गुणा आपका स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद डायरेक्ट आपको ऐड कर देना है, और जो बच जाता है, सपोज करो ये 1 बच गया है, ये किसी में शामिल नहीं हो पाया तो उसको आप छोड़ दो, क्योंकि वो कॉमन फिगर के अंदर काउंट हो जाता है। इतना समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ। चलिए, अगर आपके पास, अभी तो मैंने बता ही दिया स्क्वायर निकालने के लिए, सपोज करो आपके पास कोई ये फिगर हो गया, ये रहा 1 2 3 4 1 2 3 4, ये रहा आपके पास 1 2 3 4 1 2
5 6। आपके पास ये दो चित्र आ गए और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं इसके अंदर कितना वर्ग है। तो अभी हमने आपसे कहा कि वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले यू हैव टू सीक वेदर रो इज इक्वल टू कॉलम और नॉट। यदि रो बराबर कॉलम है और वर्ग पूछा गया है तो बस डायरेक्ट आपको क्या करना होता है कि आपको मालूम है कि 1 2 3 4 या 4 तक का स्क्वायर तो सभी को याद होगा, तो बस उनको डायरेक्ट लिख कर ऐड कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 5 30। तो इसके अंदर कितना वर्ग हो गया? 30। या तो फॉर्मूला जो बताया था मैंने n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूला वैसे आप किसी को याद रहने वाला नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, ये तो मैंने सिर्फ आपको यूं ही बता दिया, मैथ्स के जीपी का फॉर्मूला है। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी भाई 4, 4 1 5, 5 2 10 1 11 बाई 6। तो आपने देखा 2 2 जा 2 3 जा 6, यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 2 जा 8 + 1 9। तो आपने देखा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे 5 दूना 10 3 30। तो इस तरह भी आपके पास कितना वर्ग आ गया? इसके अंदर 30 वर्ग आ गया। नाउ सी कम टू दिस फिगर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। क्या यहाँ पर रो बराबर कॉलम है? तो आप बोलोगे कि नहीं, यहाँ पे रो बराबर कॉलम नहीं है, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। तो मैंने इसके लिए आपसे बताया था कि जब रो बराबर कॉलम ना हो तो आप सबसे बड़े पीछे से गुणा करोगे हमेशा। तो अगर आप पीछे से गुणा करोगे तो 4 का गुणा 7 में करोगे तो 7 चौका 28, इसी तरह से 3 का गुणा 6 में करोगे तो 6 3 का 18, फिर आप 5 का गुणा 2 में करोगे तो 10, 5 गुणा 10, फिर 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 1 का 4। बाकी जो बच जा रहे हैं जैसे 1 2 3 यहाँ पे बच गया उनको छोड़ दो, वो कॉमन फिगर में चले जाते हैं, उनसे आपका कोई मतलब नहीं होता है। तो आपका जो बच गया उसको आप छोड़ दो। तो देखो 28 28 10 38, 38 और 4 42, 42 और 18 अगर आप लेते हो तो 42 10 52, 52 और 8 60। तो इसके अंदर कितने आपके पास वर्ग हो गए? 60 वर्ग हो गए। ये समझ आ गया? ये समझ आ गया तो चलिए हम आपको एक दो क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए देखिए, अगर आपके पास अभी मैंने बोला कि ऐसा चित्र जहां भी रहता है कितना वर्ग देता है, तो आपका आंसर होगा हमेशा कि इसके अंदर कितना वर्ग होगा? 5 वर्ग हो गया। 1 2 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5। ऐसा चित्र जहां भी रहता है आपको 5 वर्ग देता है। अगर मैं पूछूं कि भाई बताइए इस चित्र के अंदर कितना वर्ग होगा और इस चित्र का निर्माण क्या इसी से हुआ है, आप यही तो बोलोगे। देखो ये रहा, ये रहा, क्या ये चित्र इन्हीं दोनों को मिलाकर बना है? तो आप कहोगे यस मैम, ये चित्र इन्हीं दोनों को मिला के बना है। तो मैंने कहा कि ऐसा चित्र जहां रहेगा वो कितना वर्ग देगा? 5 देगा। अब ये देखो, ये एक स्क्वायर है, ये एक रोम्बस है, ये एक वर्ग है, एक समचतुर्भुज है। रोम्बस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्क्वायर। समचतुर्भुज भी एक तरीके का वर्ग ही होता है, बस अंतर इतना होता है कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं, जो इनके विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं। लेकिन रोम्बस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्क्वायर, रोम्बस भी एक तरीके का वर्ग ही होता है। तो बस इसको इसके अंदर ला दिया गया है। तो इसके अंदर पहले से 5 स्क्वायर है और एक रोम्बस इसके अंदर अगर शामिल हो जाता है तो ये कितने हो जाएंगे? 6। तो ऐसा चित्र जहां भी रहेगा ये कितना वर्ग देगा? 6 वर्ग देगा। ये बात अगर आपको समझ आ गई हो तो चलो देखो, एक क्वेश्चन ऐसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन रहा, अब आपसे पूछ देगा कि बताएं इसके अंदर कितना वर्ग है। तो अभी तो हमने आपसे कहा कि ऐसा चित्र जहां रहता है वो कितना देता है? 5 देता है। तो आपने देखा कि ठीक है भाई 5, तो ये आपके पास कितना हो गया? 5। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? 5। ये भी कितना हो जाएगा? 5। तो 5 5 10 5 15, 15 तो यूं ही हो गए। लेकिन इस चित्र की बात करोगे तो ये चित्र आपने, ये और ये चित्र, ये 2 बार आपने इसको गिना है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो चित्र है, ये वाला, इसको आपने ऊपर वाले वर्ग में भी गिना है, इसी चित्र को फिर आपने इस वाले वर्ग में भी गिना है। तो आपने इसको क्या किया? 2 बार गिना है। सिमिलरली अगर इस चित्र की बात करोगे तो ये भी तो आपने 2 बार गिना है, एक बार इस वाले वर्ग में गिना है, एक बार इस वाले वर्ग में गिना है। तो 5 5 10 5 15, ऐसे तो आप नॉर्मली काउंट कर रहे हो तो यू आर गेटिंग 15
स्क्वायर, 15 स्क्वायर आपको मिल रहा है, लेकिन ये 2 स्क्वायर कॉमन है जिसको आपने दो दो बार गिना है। तो 15 में से यदि आप 2 घटा देते हो तो आपको कितना मिलता है 13। तो यानी ऐसा चित्र जहां भी रहेगा ये कितने वर्ग देगा, 13 वर्ग देगा। ये समझ आ गया। तो अब चलो एक चीज और आपको हम बता देते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन मान लो ऐसा हो जाए कि पूछा जाए आपसे कि इसके अंदर कितना वर्ग है, तो ये भी बहुत ही आसान है। मैंने आपसे कहा कि ऐसा चित्र जहां भी रहता है कितना देता है 6। तो आप देख रहे हो कि भाई 6 अंदर बाहर वाला और 6 अंदर वाला, तो इसके अंदर कितना वर्ग हो गया, 12 वर्ग हो गया। तो आपको ये चीज समझ आ गया हो तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और लेके चलती हूँ। चलिए देखिए, आपके पास ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछेगा कि बताइए इसके अंदर कितने वर्ग हैं, यानी कितने स्क्वायर है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको सारा लॉजिक पहले ही बता रखा है। अगर इस चित्र की बात करें, सबसे पहले इस चित्र में आ जाओ, सबसे आसान है। इस चित्र की बात करें तो अगर हम इसके ऊपर वाले हिस्से को हटा देते हैं फॉर टाइम बीइंग, कुछ देर के लिए इसको हम हटा देते हैं, तो अगर इसको हम हटा दिए तो आपने देखा कि यहाँ पर 1 2 3 रो, 1 2 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम है, यानी रो बराबर कॉलम है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करके जोड़ देना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 1 14। तो इसके अंदर कितने वर्ग हो गए, 14। उसके बाद जो आपका पहले चित्र बना था उसको डायरेक्ट आप ऐड कर दो। तो देखो ये डायरेक्ट क्या था आपको, या बस ऐसे ही था। तो 14 1 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 1 18। तो इस पर्टिकुलर चित्र के अंदर कितने आपके पास स्क्वायर हो गए, 18 वर्ग हो गए। नाउ कम टू दिस फिगर। अगर इस चित्र की बात करें तो इस चित्र में देखो, सबसे पहले अगर हम इसको हटा देते हैं, आप पहले ध्यान से इसको देख लो, इसका देखो इसको हम हटा देते हैं। तो अगर हम इसको हटा क्या जाए, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, क्या रो बराबर कॉलम है? तो आपका आंसर होगा कि नहीं, रो बराबर कॉलम नहीं है। यदि रो बराबर कॉलम नहीं है और आपसे फिर भी वर्ग पूछा जा रहा है, तो इसको करने का तरीका मैंने बताया था कि रो बराबर कॉलम ना हो, वर्ग पूछा जाए तो आप पीछे से गुणा करो। तो देखो आप सबसे बड़े रो का गुणा सबसे बड़े कॉलम से करो। तो आप देखो 6 का गुणा 3 से किया तो 6 का कितना हो गया, 18। फिर आपने 5 का गुणा 2 से किया तो कितना हो गया, 10। फिर आपने करा 4 का गुणा 1 से, तो 4 एकम 4, तो 18 10 28 4 32। तो आपको यू तो कैसे कितना स्क्वायर मिल गया, 32, जो आपका रो बराबर कॉलम नहीं है। बाकी आप देख रहे हो तो ये वाला जो वर्ग है, ये हमेशा मैंने आपसे बताया है कि ये जहां भी रहता है कितना वर्ग देता है, 5 देता है। तो देखो ये वाला जो अंदर है वो कितना दिया, 5 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया। तो 5 5 10 5 15। तो आपके पास यहाँ पे कितने स्क्वायर हो गए, 47। कितने वर्ग हो गए, 47। ये समझ आ गया। नाउ कम टू दिस फिगर। अगर इस चित्र की बात करें तो सबसे पहले आप अंदर वाले पे आ जाओ, जो छोटा छोटा है, जो आपको ऐसे दिख रहा है। ये कितना दे दिया, 5। तो ये 5 5 10 5 15, 5 चौको 20, यानी 5 5 10 5 15, 5 चौको 20, 20 तो यही हो गया। फिर उसके बाद आप ये देखो सबसे बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा वाला है ये भी तो कितना दिया, 5। तो 20 और 5 25, 25 के बाद देखो ये देखो, ये 25 से 26, 26 के बाद ये देखो 27, 27 के बाद ये देखिए 28, 28 के बाद ये देखिए 29। तो इसके अंदर कितने वर्ग हो गए भाई, 29 वर्ग हो गए। नाउ कम टू दिस फिगर। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप देखो, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। देखो अभी तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा चित्र होता है तो आप के पास कितना वर्ग होगा, 6। तो आपका आंसर क्या होगा, 6। तो ये वर्ग कितना दे दिया, 6 दे दिया। तो आप सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे कितने रो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो पहले हम उस ढांचे को गिन ले जहां रो बराबर कॉलम है। तो जैसे अगर हम बात करें कि ये रहा आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो रो बराबर कॉलम है और आपसे वर्ग पूछा जा रहा है, तो इसको करने का क्या तरीका, डायरेक्ट इन्हीं के नंबरिंग का स्क्वायर करके जोड़ दो। तो 1 का स्क्वायर आप करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 16 41, तो 50 और 5 55। तो यानी जो सिर्फ ये ढांचा है, ये जो फिगर है, उसके अंदर कितना मिल गया, 55 वर्ग मिल गया। तो वही चित्र तो यहाँ भी है, बस इसके अंदर क्या कर दिया गया है, इसको अलग से एक और बना दिया गया है।
हर जगह पे। तो आपने देखा कि जब इसको अलग अलग से बना दिया गया है, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, तो आपके पास कितना हो गया, देखो ये हो गया, यही सेम चित्र यहाँ आ गया। और मैंने कहा कि ऐसा चित्र जहां भी होता है वो कितना देता है, 6। तो 55 तो ऑलरेडी ये हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया 55। देखो 55 के बाद देखो 6 6 12 6 28 6 चौको 24। तो बस इसमें आप 24 और जोड़ दो, तो इस चित्र के अंदर कितना वर्ग हो गया, 79, 79 वर्ग हो गया। ये आपको समझ आया? अगर ये समझ आया तो चलिए 2-4 क्वेश्चन और अच्छे लेके चलते हैं। चलिए नाउ सी, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं और आए हुए एग्जाम के क्वेश्चंस भी हैं, और इसको हम टफ कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। देखो अगर हम इसको बोलते हैं कि इस चित्र के अंदर कितने आपके पास वर्ग हैं, इसमें भी आपको वर्ग ही निकालना है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्वेश्चंस। तो आपको देखना है, अभी तो मैंने बताया आपसे कि ऐसा चित्र, सपोज करो ये आपके पास कोई चित्र है, ये आपके पास कोई चित्र है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपके पास ये चित्र अब पूछा जाए कि इसके अंदर कितना वर्ग है, तो आपको डायरेक्ट 5 बोले तो 55। अब से याद करो, 5 बोले तो 55। वो 55 कैसे आया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 5 बोले तो भाई कितना, 55। ये 55 तो ऑलरेडी इसके अंदर है ही है। फिर मैंने आपसे बताया कि ऐसा चित्र जहां रहता है वो कितना वर्ग देता है, तो आपका आंसर था 6। तो अब देखो जो 6 है, तो देखो 1 2 3 4, तो 6 चौको 24। तो 24 तो ये है, पहले अभी ऐसे ही लिख लो इसको। फिर मैंने आपसे कहा था कि ऐसा चित्र जहां रहता है वो कितना आंसर देता है, तो आपका आंसर था कितना, 5। तो ये भी कितना हो गया, 5। तो भाई ये पहले ये जो ढांचा है इसके अंदर कितना हो गया, 55। 55 में अगर बात करें तो ये जब रहता है तो ये कितना देता है, 6 देता है। लेकिन इस 6 का एक हिस्सा तो 55 में गिना जा चुका है। आप देखो इसका एक हिस्सा तो 1 2 3 4 5 इस 55 वाले में गिना जा चुका है ना, तो अब इसको आप 5 ही गिनोगे। कितना गिनोगे, 5। और जहां पे ये 5 देता था, अब ये कितना देगा, 4, क्योंकि ये हिस्सा इसका ऊपरी जो सतह है ये भी 55 के अंदर पहले से गिना जा चुका है। तो आपने देखा कि ये पूरा बड़ा वाला ये कितना दे रहा है, 55। फिर 55 के बाद देखो ये 6 देता था, पर अब कितना देगा, 5, क्योंकि इसका एक हिस्सा 55 में ऑलरेडी गिना जा चुका है। तो 5 5 10 5 15 5 चौको 20 5 है 25। तो आपने देखा 55 में 25। उसके बाद जब ये चित्र जहां रहता था वो 5 देता था, जैसे ये, लेकिन अब ये कितना देगा, 4, क्योंकि इसका ऊपरी सतह जो है, ये जो सतह है ये 3 जो है 3 नंबर वो 55 के अंदर गिना जा चुका है। तो अब ये कितना देगा, 4। तो देखो 4 4 8 4 त्रिके 12, 4 चौको 16, तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो आपके पास आंसर हो जाएगा 96। तो इस चित्र के अंदर कितने वर्ग हो गए, 96 वर्ग हो गए। ये समझ आ गया आपको, इसके अंदर कितने वर्ग हो गए, 96 वर्ग। अब आते हैं सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर, लेडर टाइप स्ट्रक्चर की इसके अंदर कितने वर्ग होंगे। ये भी बहुत आसान होते हैं। देखो करना क्या होता है इसके अंदर, आपको ये 96 तो समझ आ गया। अब इधर आ जाओ, मैंने आपसे कहा कि ऐसा चित्र जहां होता है वो कितना वर्ग देता है, तो आपका आंसर होगा कि मैम 6 वर्ग देता है। तो 6 वर्ग देता है, तो चलिए देख लेते हैं भाई। तो ये दे देगा आपके पास कितना, 6, ये दे देगा कितना, 6, ये दे देगा कितना, 6 6 6 12 6 18, 18 1 19, 19 1 20, 20 तो आपने सीधा सीधे निकाल लिया। ये तो आपने सीधा सीधे निकाल लिया, लेकिन जितना दिखता है उतना होता नहीं है, कुछ इसमें छिपी हुई आकृति भी है। देखो वो छिपी हुई आकृति क्या है, इस 6 का ये जो आधा हिस्सा है वो इस 6 के आधे हिस्से से आधा आधा ईंटा उधार मांगकर वो एक अपना घर बना लेता है, समझ आया। इस 6 का आधा हिस्सा इस वाले 6 का जो ये है, इस 6 का आधा हिस्सा इसने आधा आधा मिलाकर एक घर अलग से बना लिया। तो 20 तो पहले ही से गिनती में ही गिन चुके आपने। फिर ये कितना हो जाएगा, 1, तो 20 से 21। इसी तरह से इस वाले को देखो, ये 21 और 1 ये 22। तो इस सीढ़ी नुमा
9वां स्ट्रक्चर के अंदर कितना वर्ग हो गया? 22। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हर बार बच्चे जो है या तो आंसर 20 लगा के आ जाते हैं या फिर 25, 29, 33 वट एवर दे फील कि यही उनका आंसर है, वो लगा के आते हैं। बट इसका करेक्ट आंसर आज से याद रख लेना, कुछ नहीं चेंज करता, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अगर ये आपको समझ आ गया हो तो मैं 2-3 क्वेश्चन आ जाना आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ। तो चलिए आप इसको ले लीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। चलिए देखिए, ये आपके पास 2 क्वेश्चन है वर्ग का एज इन होमवर्क। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने सारे लॉजिक आपको पहले ही बता रखे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। विद ऑप्शन मैंने आपको दिया है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन में लॉजिक है, इसको आप करना और इसको भी करना। ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो देखते ही देखते बन गया होगा। इन क्वेश्चंस को करना और इनके सॉल्यूशंस आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना या फिर टेलीग्राम पे आप सेंड कर देना। और वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा बट आप कर लोगे, उम्मीद है मुझे। तो करने के बाद भेजना और उसके बाद आज यहाँ पे वर्ग के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जो अलग अलग लॉजिक के थे वो मैंने आपको बताया और आसान क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। फिर उसके बाद कल हम डील करेंगे आपका रेक्टेंगल के साथ या फिर ट्रायंगल के साथ। आप इन क्वेश्चंस को करना और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना। तो आप ये देखना और इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो जस्ट शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स आल्सो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टच द बेल आइकन आल्सो so that you will get all the notification whenever I upload a new video. Thank you so much to everyone.